आज हम रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नए आईटेल 6.6 किलोवाट IP66 हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की। लेकिन सवाल यह है कि मार्केट में मौजूद दूसरे इन्वर्टर्स के होते हुए इस इन्वर्टर की क्या ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई के सोलर सोल्यूशन से मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आज इस इन्वर्टर की मुकम्मल डिटेल्स, पावर की हकीकत जानेंगे इस वीडियो में पहली दफा यूट्यूब पर। तो रहिए मेरे साथ। अनबॉक्सिंग किया, डब्बा खोलते ही जो सबसे पहली चीज हमें मिली वो है आईटेल की एनर्जी ऐप गाइडनेस। इसके बाद इसको हम साइड पे रखते हैं। ये यहाँ से इसमें हमारे पास जो निकलते हैं वो इसकी एसेसरीज आती हैं। इसकी एसेसरीज में सबसे पहले है यूजर गाइड, वारंटी कार्ड, सीटी, ये कुछ फॉर्मिक पाउच वगैरह नजर आ रहा है। ये इसके कनेक्टर्स हैं, लक्स हैं, कनेक्टर्स की पिन्स हैं और ये है इसका वाईफाई का जो एंटीना है। ये तमाम इसके साथ चीजें इसके बॉक्स खोलते ही निकली हैं। अब इनको अलग करते हैं। इस इन्वर्टर का फर्स्ट लुक है। अब इसको पूरे को मैं निकालता हूं बाहर, फिर इसकी मुकम्मल डिटेल्स आपको मैं देता हूं। ये देखें, ये है इसका फ्रंट लुक। इसमें अगर ऊपर से डिस्प्ले देखें तो ये इसका डिस्प्ले है। ये चारों बटन इसके सेटिंग्स में और इसके पैरामीटर्स को चेक करने के काम में आते हैं। ये बैटरी का सिग्नल्स देता है, ये फॉल्ट, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये सिग्नल होता है ग्रिड का, कि ग्रिड मैच कर रहा है या नहीं। अब आपको मैं नीचे से दिखाता हूं। ये इसकी निचली साइड पे जब हम देखते हैं तो ये दो बैटरी के आपको प्लस माइनस टर्मिनल नजर आते हैं। ये फैन, ये एक कॉमन पोर्ट 1 एंड कॉमन पोर्ट 2, ये दोनों पोर्ट जो होते हैं ये इसलिए हैं कि ये आप यहाँ से BMS कनेक्टिविटी, सीटी और एक और इन्वर्टर को पैरेलल करने के लिए यहाँ से दोनों पोर्ट्स यूज कर सकते हैं। ये लोड है, यहाँ से आप क्या इलेक्ट्रिक या वापडा ग्रिड देंगे और ये आपका स्मार्ट लोड या हैवी लोड आप यहाँ से दे सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं PV1 एंड PV2, ये दो MPPT रेंजेस हैं इसकी। और ये यहाँ पे इसके लगेगा वाईफाई का एंटीना। ये है इसकी निचली साइड। अब आपको इसको साइड से दिखाता हूँ। इस साइड पे हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता सिवाय ऑन ऑफ स्विच के। एक ये ऑप्शन दिया हुआ है और इधर इसकी तमाम टेक्निकल डिटेल्स मौजूद हैं। इस साइड पे सिर्फ इतना सा मौजूद है। ये मॉडल है 6.6 किलोवाट और ये दूसरे इन्वर्टर की तरह 48 वाट यानी 4 बैटरी सिस्टम में आता है। IP66 होने की वजह से मुकम्मल डस्ट और वाटर प्रूफ है, यानी आप इसे बाहर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका कूलिंग सिस्टम इंटेलिजेंट कूलिंग सिस्टम है, यानी जरूरत पड़ने पर फैन चलेंगे और आवाज भी बहुत कम यानी 55 डेसिबल से कम रहेगी। अब आते हैं इसके सबसे पावरफुल पॉइंट यानी पीवी इनपुट पर। इस इन्वर्टर की पीवी सपोर्ट 13,200 वाट तक है, जो इसे दूसरे सोलर इन्वर्टर से मुमताज करता है। इसमें 2 MPPT हैं। मैक्सिमम पीवी रेंज इसकी 500 वाट और मिनिमम 60 वोल्ट है, यानी कम से कम 2 सोलर पैनल से स्टार्ट होकर 585 वाट वाले तकरीबन 22 सोलर पैनल, जी हाँ 22 सोलर पैनल लग सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप बड़ी स्ट्रिंग से आराम से मुकम्मल सोलर पावर निकाल सकते हैं और हर MPPT की एम्पियर रेंज 20 है, यानी आप इसमें बड़े से बड़े साइज के सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं। नॉमिनल आउटपुट पावर इसकी 6600 यानी कि 6.6 किलोवाट है और हाइब्रिड मोड में ये यकीन जानिए 10,000 वाट तक सपोर्ट करता है। सर्ज पावर 13,200 VA यानी हैवी लोड जैसे नॉन इन्वर्टर, AC, मोटर्स, कंप्रेसर्स आराम से स्टार्ट हो सकते हैं। लिथियम बैटरी को हम इससे 140 एम्पेयर सोलर चार्जिंग दे सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ इस जैसे 12 यूनिट और लग सकते हैं। कंपनी का क्लेम है कि इस 6.6 किलोवाट इन्वर्टर पर 10 किलोवाट तक के हाइब्रिड मोड में
लोड चल सकता है, मगर कैसे? देखिए, सिर्फ सोलर प्लस बैटरी हो, ग्रिड यानी वापडा और कैलेक्टिक ना हो, तो ये इन्वर्टर ज्यादा से ज्यादा 6600 वाट यानी कि 6.6 किलोवाट दे सकता है। और जब ग्रिड साथ हो तो 6.6 किलोवाट बैटरी और सोलर, और बाकी पावर ग्रिड से यानी कि 3.4 किलोवाट डेटा शीट के मुताबिक ये दे सकता है। क्या ये क्लेम दुरुस्त है? आइए इसको आसान अल्फाज में समझाता हूं। देखिए, सोलर और बैटरी से आप ज्यादा से ज्यादा 6.6 किलोवाट चला सकते हैं, और ग्रिड के साथ मर्ज करके चलाएंगे तो कोई अगर आपका नॉन इन्वर्टर एसी चल रहा था, कूलिंग मुकम्मल करके खामोश हो गया था, और वो दोबारा स्टार्ट होता है, तो इसका टॉर्क लोड यानी झटके को ग्रिड साइड से आने वाले लोड की वजह से इन्वर्टर ट्रिप नहीं होगा और बासानी नॉन इन्वर्टर एसी को नॉर्मल मोड पर मुंतकिल कर देगा। इसे कहते हैं हाइब्रिड असिस्ट। तो कंपनी का क्लेम सही है, मगर आप इससे 10 किलोवाट 24 घंटे 7 दिन लोड नहीं ले सकते। अब जब आती है इसकी कीमत और वारंटी की, तो कीमत है जनाब इसकी तकरीबन 2,20,000 और वारंटी है 5 साल रिप्लेसमेंट, जो कि आईटेल का एक खासा है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और व्हाट्सएप पर मुझसे सवालात करें। मुझको बताएं कि अब मैं किस मौजू पर वीडियो बनाऊं। तो मुझे इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।